taxonomy, chapter first. This is chapter first of class 11th NCERT. इस बार RBSC में भी NCERT की बुक है, तो उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो टैक्सोनॉमी है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें, इनके रीजंस, नॉमेनक्लेचर के रूल्स डिस्कस किए थे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स वो सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है टैक्सोनॉमी की स्टडी में, जैसे बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क और जू, एंड म्यूजियम। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं टैक्सोनॉमी की स्टडी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन की। बॉटनिकल गार्डन का कोई एरिया फिक्स नहीं है। बॉटनिकल गार्डन का साइज़ इस रूम जितना, आपके घर के रूम जितना, स्कूल के क्लासरूम जितना, एक स्कूल की बिल्डिंग जितना हो सकता है। उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे यहाँ जोधपुर में मंडोर एक बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो बॉटनिकल गार्डन की साइज़ कुछ भी हो सकती है, वो वेरी कर सकती है। आप अपने घर की छत पर एक बॉटनिकल गार्डन ग्रो करवा सकते हो, एक डेवलप कर सकते हो बॉटनिकल गार्डन को। बॉटनिकल गार्डन में जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स लाइव होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, इनमें कोई भी डेड प्लांट नहीं होता, लिविंग प्लांट्स होते हैं। उनके साथ में उनकी इंफॉर्मेशन होती है। इन प्लांट के साथ में इनकी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन जैसे इनका बॉटनिकल नेम, इन प्लांट्स का कॉमन नेम, इन प्लांट्स का बॉटनिकल नेम भी होगा, इनका कॉमन नेम भी होगा। साथ में इनकी फैमिली, इनकी लोकेशन, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी इस प्लांट के साथ में रहती है। लोकेशन नहीं भी हो तो चलेगा। बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम एंड फैमिली, ये तीन इन्फॉर्मेशन इन प्लांट्स के साथ में हमेशा रहती है जब भी इन प्लांट को कहीं पर भी इस बॉटनिकल गार्डन में डेवलप करते हैं। और यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में वेरियस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स के प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ये बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन में आप एक लिविंग प्लांट की स्टडी कर सकते हो, उसकी फिजियोलॉजी स्टडी कर सकते हो। हर्बेरियम, हर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते हैं। हर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते हैं। उन डेड प्लांट्स को एक कार्डबोर्ड की एक शीट पर पेस्ट करते हैं। उसको लिए उन प्लांट्स को पहले प्रेस करना पड़ता है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले फील्ड में प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के लिए बास्केट, सीजर्स, फॉर्सेप, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। उसको एक प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके उसको प्रेस करके रखते हैं, जिससे वो प्लांट एक फ्लैट हो जाएगी। क्योंकि उसमें मल्टी डायरेक्शनल जो उसकी ब्रांचेस होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो उसको एक प्लेन में लाने के लिए उसको एक प्रेशराइज करते हैं, कुछ वेट उसको पर रखते हैं, जिससे वो एक फ्लैट हो जाए। उसके बाद उस प्लांट को, उस प्लांट पार्ट को, किसी प्लांट पार्ट को हर्बेरियम में रख सकते हैं। कार्डबोर्ड की शीट पर पेस्ट करते हैं और आफ्टर पेस्टिंग उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस होती है। ये इंफॉर्मेशन बॉटनिकल नेम,
कॉमन नेम, फैमिली, प्लांट फैमिली, नेम ऑफ कलेक्टर, जिस पर्सन ने उस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम भी वहाँ पर आएगा। लोकेशन ऑफ कलेक्शन, जहाँ से उसको कलेक्ट किया है। डेट ऑफ कलेक्शन भी उसमें आएगी। डेट से ये पता चलेगा वो प्लांट किस सीज़न में होता है, सीजनल प्लांट है या कैसा है, तो वो लोकेशन डेट से ये पता चल जाएगा कि वो किस एरिया में मिलता है। जब भी आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर जब भी किसी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी स्टडी करनी होगी, तो वो उस लोकेशन से उस लोकेशन में पहुंच सकता है जहाँ पर वो प्लांट मिला था। उसके अलावा डेट ऑफ कलेक्शन, तो उससे ये पता चलेगा कि किस डेट को वो प्लांट ऑब्टेन हुआ था और अगेन उसको किस डेट पर ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हर्बेरियम से। हर्बेरियम में डेड प्लांट्स होते हैं। हर्बेरियम की साइज कुछ भी हो सकती है, एक रूम की तरह, एक लाइब्रेरी की तरह होती है। जिस तरह से एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स को रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हर्बेरियम शीट पर बहुत सारे प्लांट या प्लांट पार्ट को पेस्ट करके प्रिजर्व करते हैं और ये प्रिजर्व होते हैं सारे बिल्कुल ड्राइड फॉर्म में। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क और जू। जू के अंदर लाइव एनिमल्स होते हैं, और ये काम आते हैं इन द स्टडी ऑफ हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की हैबिट्स, उनकी बिहेवियर अगर स्टडी करना है तो उसके लिए आपको जू की रिक्वायरमेंट होगी। आप म्यूजियम में किसी भी एनिमल का बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर वो डेड फॉर्म में होता है। यहाँ पर एनिमल्स लिविंग हैं, लाइव एनिमल्स हैं, यहाँ पर उनका हैबिट, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है बहुत इजीली। म्यूजियम में डेड एनिमल्स होते हैं। इन प्रिजर्व फॉर्म, इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रिजर्व एनिमल्स म्यूजियम में प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के प्रिजर्व होते हैं। जैसे अगर लार्ज एनिमल्स हैं, इनका टाइप ही लिख देते हैं, जैसे स्टफिंग। अगर लार्ज एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट है, तो उसको स्टफ करके रखते हैं। उसमें बीच में नीचे वेंट्रल साइड बॉडी की एक कट लगाते हैं, अंदर का सारा फ्लैश, उसके एलिमेंट्री कैनाल सब रिमूव करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, और अंदर उसके अंदर कॉटन या और कुछ भर देते हैं विद हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो यहाँ स्टफिंग मेथड से स्टफिंग करके उन एनिमल्स को रखा जाता है। वायरिंग भी करते हैं जिससे बॉडी स्टेबल रहे। तो स्टफिंग मेथड होता है जिससे लार्ज एनिमल्स को रखते हैं। एक फॉर्मेलिन में भी रखते हैं, एक मेथड ये भी है। फॉर्मेलिन के अंदर, फॉर्मेलिन इज 40% फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, उसमें उसका 40% सॉल्यूशन बनाते हैं और 40% सॉल्यूशन के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये फॉर्मेलिन के अंदर भी प्रिजर्व करके रखते हैं, स्मेल नहीं करते, ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए इनको प्रिजर्व करते हैं। फॉर्मेलिन की जगह पर इथेनॉल, स्प्रिट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पिंड, इंसेक्ट्स, अगर आपको इंसेक्ट को करना है प्रिजर्व, तो उसके लिए उनको थोरेक्स पार्ट में ऑलपिन लगाते हैं, और उसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ जिस तरह से लिख रखी है वही इन्फॉर्मेशन साथ में मेंशन करते हैं। इसके अलावा स्लाइड्स भी बनाते हैं। एनिमल्स को स्लाइड्स पर भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी स्लाइड प्रिपरेशन करके भी उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी एनिमल का। अब एनिमल की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, उसकी एनाटॉमी, उसकी मॉर्फोलॉजी, तो उसके लिए म्यूज़ियम बहुत यूज़फुल है। ज़ू में उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, उनकी एनाटॉमी स्टडी करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट उनका बिहेवियर स्टडी अगर करनी है एनिमल्स की तो उसके लिए ज़ू इम्पोर्टेंट है। वो काम म्यूज़ियम में पॉसिबल नहीं है।